Hello everyone, class 7th APC books ML Agrawal exercise 2.3 question number first is given. Write the place value of digit 2 in the following decimal numbers. Decimal numbers दिए गए हैं, उनमें आपको 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेसिमल के पहले यानी आप कह सकते हैं डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो भी नंबर आता है वह होल नंबर में आता है, यानी इसको हम 2 पढ़ सकते हैं। क्लियर है। और डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के राइट साइड जितने भी डिजिट आते हैं उनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि डेसिमल के पहले 2 दिया गया है तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट होगा। ये आप जानते ही हैं कि काउंट कैसे करते हैं, हम राइट साइड से काउंट करते हैं। तो डेसिमल के पहले वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो काउंट करेंगे वंस। वंस प्लेस पे 2 है तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। नेक्स्ट दिया गया है 21.37। अब 21.37 में 2 का प्लेस वैल्यू जो है, यानी डेसिमल के पहले जो नंबर्स आते हैं वो होल नंबर्स में आते हैं। 2 जो है टेंस प्लेस पे है तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 20। कितना आएगा 2020। थर्ड दिया गया है 10.25। अब 2 जो है डेसिमल के बाद है, यानी अब 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो एज ए रेशनल नंबर आएगा, एज ए फ्रैक्शन आएगा। तो लिखें द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़, 2 को अगर 2 मानते हैं, 2 हमने माना ही है, तो डेसिमल के बाद वाले टर्म्स आपको बताए गए हैं कि फ्रैक्शन में आते हैं। डेसिमल को 1 मानेंगे तो डेसिमल के बाद 2 जो है सिंगल डिजिट पे है तो सिंगल ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2/10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 63.352। एक बात और भी जानकारी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। 63 हम पढ़ते हैं डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को, होल नंबर्स में हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को हम 352 नहीं पढ़ते हैं, इसको अलग अलग बोलते हैं 352। 63.352। यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2 लिख लेंगे। डेसिमल को 1 मान लेंगे और डेसिमल के बाद 2 कितने डिजिट पे है 1 2 3, यानी 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू द मिक्स फ्रैक्शन। फॉलोइंग डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बताया है कि डेसिमल के पहले वाले जो जितने भी टर्म्स होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, यानी वो होल होते हैं। तो हम करेंगे क्या, डेसिमल के पहले 5 है तो 5 को एज ए होल लिख देंगे, और डेसिमल के बाद 5 है 5 लिख लेंगे। क्लियर है। और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो एज ए फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। डेसिमल को हम 1 मान लेंगे तो डेसिमल के बाद 5 कितने डिजिट पे है, डबल डिजिट पे, यानी 00 आ जाएगा, तो ये होगा 5 होल 5/100। 5/100 को हम रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 25 जा 100, तो आंसर हो जाएगा 5 होल 1/20। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 63.125। क्लियर है। 63 क्या है, डेसिमल के पहले है तो ये होल नंबर हो जाएगा 63, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लिखेंगे 125, ये एज ए फ्रैक्शन आएगा। डेसिमल कितना है 1 होगा, और डेसिमल के बाद ये है 3 डिजिट्स यानी 3 टाइम्स 0। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा आपका 63 होल 125/1000। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से रिड्यूस करेंगे तो 25 5 जा 125, 5 से रिड्यूस करेंगे 200, अभी भी 5 से रिड्यूसिबल है तो 5 5 जा 25, और 45 जा 200, फिर 5 से रिड्यूसिबल है 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 63 होल 1/8। थर्ड दिया गया है 17.075। तो 17 डेसिमल के पहले है, एज ए होल यूज़ होगा, और यहाँ पे लिख देंगे 75, और डेसिमल को 1 मान लेंगे तो 75 का कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, यानी 3 टाइम्स 0, इट मीन्स हो गया 75/1000। किसी भी डिजिट के पहले यदि 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 075 का वैल्यू होता है 75।
इसको भी हम रेड्यूस कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 15 5 जा 75 और 200 5 जा 1000, फिर 5 से रेड्यूसिबल है तो 5 3 जा 15 एंड 45 जा 20। अब आंसर आ जाएगा 17 होल 3/40। नेक्स्ट टर्म दिया गया है 317.0006। तो डेसिमल के पहले वाले जो नंबर होंगे, जो टर्म्स आएंगे वो एज ए होल होंगे, तो ये 317 होल 6 का 6 होगा, बाई 1 का 1 मान लेंगे। कितना डिजिट्स है, 4 टाइम्स 0 आएगा 10,000। अब रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 से 10,000 को रेड्यूस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो आंसर आ जाएगा 317 होल 3/5000। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने बड़े सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th एंड 10th NCERT इंग्लिश और मैथ्स के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। धन्यवाद।